हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है हाइड्रोसील। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर हाइड्रोसील क्या होता है। तो हाइड्रोसील का मतलब है कि अगर किसी पर्सन को स्क्रॉटल एरिया में स्वेलिंग हो रही है या फिर अगर किसी पर्सन को टेस्टिकल्स के आसपास फ्लूइड जमा हो रहा है, टेस्टिकल्स के अराउंड पानी का बिल्डअप हो रहा है, तो इसी कंडीशन को हम लोग हाइड्रोसील कहते हैं। हाइड्रोसील एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये छोटे बच्चों में देखा जाता है। जैसे बच्चे का जन्म होता है तब उनको टेस्टिकल्स के अराउंड स्वेलिंग हो सकती है, वहाँ पे पानी भर सकता है, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है और कुछ टाइम बाद ही अपने आप चला जाता है। हाइड्रोसील अगर बड़े लोगों को हो रहा है, एडल्ट लोगों को होता है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को हाइड्रोसील हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन को कभी भी कोई सिम्टम नहीं आता है, लेकिन अगर किसी पर्सन को सिम्टम आता है तो ये उन्हें वन या फिर दोनों टेस्टिकल्स में आ सकते हैं। वहाँ पे आपको स्वेलिंग हो सकती है। कई बार पर्सन को वहाँ पेन भी होता है और कुछ केसेस में उन्हें पेन नहीं होता है। तो अगर किसी पर्सन को स्वेलिंग हो चुकी है तो वहाँ पे उनको पेन के साथ ही साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को हाइड्रोसील होने का। तो इसके कई सारे कॉज़ हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई इंजरी हो गई थी तो उसके वजह से भी वहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई इन्फ्लामेशन हुआ था तो उसके वजह से भी उन्हें टेस्टिकल एरिया में पानी जमा हो सकता है। इसके अलावा कई बार अगर किसी पर्सन को कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ है तो उसके वजह से भी उनको फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप क्लीमेटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कोनियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था हाइड्रोसील। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।